क्या जजेस की तादाद बढ़ाने से ये जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस पड़े हुए हैं, पेंडिंग केसेस, ये कम हो सकते हैं? जुडिशरी की इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए कौन सा तरीका कार है? सुप्रीम कोर्ट में टोटल पेंडिंग केसेस कितने हैं? तो आइए चलते हैं। रात जो बिल पास किया गया है कौमी असेंबली और सेनेट में, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की तादाद है वो 17 से बढ़ाकर 34 कर दिया गया है। तो वफाकी वजीर कानून ने जो बताया है, रीज़न दिया है, वो ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने जा रहे हैं, उसके लिए जजेस की ज़रूरत पड़ेगी और उसके साथ साथ जो पेंडिंग केसेस हैं उनको भी जल्द से जल्द हल करने के लिए जजेस की तादाद बढ़ाना ज़रूरी है। जुडिशरी की जो इफेक्टिवनेस होती है वो किसी भी मुल्क की हो, जुडिशरी का काम होता है कि पब्लिक को सर्व करे और जल्द से जल्द इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाए। तो क्या पाकिस्तान में ऐसा होता है? जहां जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इंसाफ दिलाते दिलाते 45 ईयर्स हो चुके, 45 साल के बाद जुडिशरी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, उनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, तो आम आदमी की क्या कंडीशन होगी? ऐसा ही हो रहा है हमारे मुल्क में। हमारी यादाश्त के मुताबिक आप 10 साल पीछे चले जाएं तो जजेस के जो इंटरेस्ट हैं वो देख लीजिए। एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब मेमोगेट स्कैंडल को लेकर और एक और केस लेकर एक इलेक्टेड वजीर आजम को होस्ट कर देते हैं, और उसके बाद नए आने वाले जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने पनामा लीक्स और डैम बनाए और उसके साथ साथ एक इलेक्टेड वजीर आजम को भी घर भेज दिया, और उसके बाद जो नए चीफ जस्टिस आए उन्होंने आर्टिकल 63A के तशरीह करते करते अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर। और जो रिसेंटली जो एक और चीफ जस्टिस आए वो थे भी बलूचिस्तान से, मगर क्या उन्होंने मिसिंग पर्सन का जो इशू चल रहा है उसको हल किया? क्या टारगेट किलिंग, क्या इंतहा पसंदी के बारे में कोई लाहेअमल, क्या गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो अवामी भलाई के लिए, अवामी फलाही काम करे? नेवर। पिछला कुछ यूँ है कि हम न्यू लिबरल दौर में रह रहे हैं जहाँ इलीट के लिए सब सारे फैसले किए जाते हैं और आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं समझी जाती। जजेस हूँ, एग्जीक्यूटिव हूँ या लेजिस्लेटिव, तमाम अपने मुताबिक फैसले बना रहे हैं और अपने लिए ही बना रहे हैं, पब्लिक उनके इंटरेस्ट में नहीं होती। सेम इशू है ये करंट जो बिल पास हुआ, ये 17 हूँ या हूँ 34, पेंडिंग में फैसले वैसे पड़े रहे। हाल ही में जो करंट जो इशारे हैं पेंडिंग केसेस के सुप्रीम कोर्ट के, वो कोई राउंड अबाउट 52,450 केसेस हैं, यानी कि 52,450 केसेस इस वक्त पेंडिंग में पड़े हुए हैं, और हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो 17 होते हैं टोटल। तो ये 17 जजेस ये फैसले नहीं कर पा रहे। इनका पूरी जो मुद्दत मुलाजमत होती है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जो जुडिशल रिव्यू आते हैं उनको देखते देखते मुद्दत मुलाजमत खत्म हो जाती है और ये केसेस वैसे के वैसे धरे रहते हैं। अब देखना यह है कि क्या ये नंबर जो बढ़ रहे हैं, क्या ये पेंडिंग केसेस को कम कर सकेंगे? कुछ हद तक तो कहा जा सकता है। इंटेंशन के तो यकीन नहीं है कि गवर्नमेंट की क्या इंटेंशन है, क्या अपनी मर्जी के जजेस लाना चाहती है या कुछ और हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ जजेस जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क में भी 34 है, और वहाँ पर जो पेंडिंग केसेस है वो राउंड अबाउट 70,000 से भी बाबा। तो ये समझना कि जजेस की तादाद बढ़ने से केसेस में कोई तब्दीली आएगी, तो ये थोड़ा रूट लग रहा है, रेडिकल है। हो सकता है कमी आ जाए जुडिशल रिफॉर्म से। तो ये जो रिसेंटली जो बिल पास हुआ है इसके मुताबिक जजेस की तादाद 34 करने जा रहे हैं, हाई कोर्ट में 9 की जगह 12 करने जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड वाली जो मिसाल है वो ख़त्म की जा सके और जल्द अज जल्द पब्लिक को इंसाफ की फराहमी दी जा सके। अब जो दूसरा इशू है, जो जजेस होते हैं वो किस पब्लिक को सर्व करते हैं? तो क्या जब बिल पास हो रहा था उसमें पब्लिक को, जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है वो
उनको तो कम से कम डिबेट में शामिल कर लेना चाहिए था। ये गवर्नमेंट की गलती थी। गवर्नमेंट को चाहिए कि बिल पास करने से पहले प्रेजेंट करने के बाद उनको टाइम दे, डिबेट हो, और उसके बाद लाहेअमल तैयार किया जाए। पास करना है तो पास कर लिया जाए अगर पब्लिक के इंटरेस्ट में है, और नहीं है तो फिर वो रिजेक्ट होंगे। या जिस तरह से 25 जजेस कर रहे हैं तो 25 हो जाते हैं, 34 की क्या जरूरत है। अगर पब्लिक को सर्व करना है तो पब्लिक को रिप्रेजेंटेटिव के लिए पब्लिक को अगर इन्होंने सर्व करना है तो जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव कौमी असम्बली में, सेनेट में मौजूद हैं, उनको मौका देना चाहिए ताकि वो डिबेट कर सकें। इससे ये जाहिर होगा कि हमने पब्लिक से कंसल्ट किया है, उसके बाद हमने एक बिल को पास। तो खैर, हमें इसके प्रोज और कॉन्स देख चुके कि क्या हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये जो 34 जज वाला बिल है, ये अभी तो शायद जुडिशियल रिव्यू के लिए भी जाएगा, लेकिन अगर ये जाएगा, अगर ये एक्सेप्ट हो भी जाता है, तो अभी तो खैर सदर साहब ने भी उसके ऊपर साइन करने थे, वो कर देंगे आज तक। तो जब ये हो जाएगा पास, तो उम्मीद करते हैं कि नए आने वाले जजेस, उनका इंटरेस्ट जो होगा पब्लिक होगा, और ये जो पेंडिंग केसेस हैं इनको ख़त्म किया जाएगा। मिसिंग पर्सन, टारगेट किलिंग, इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए जजेस जो है ना अच्छे से अच्छे फैसले करेंगे और अवामी फलाही का